दोस्तों मैंने अपने कई सारे वीडियोस में आपको बताया कि भूत यहाँ पे पाए जाते वहाँ पे पाए जाते हैं, लेकिन ये बहुत स्पेशल वीडियो क्योंकि इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि भूतों को कैसे पकड़ा जा सकता है। कई सारे डिवाइसेस है, डिवाइसेस के बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आप एक रूम में हो, बॉटल रखा हुआ बाजू में, बॉटल हिल गया अपने जगह से, तो भाई हवा आया हिल गया बॉटल, समझ सकते क्यों? क्योंकि खिड़की खुला हुआ था, बॉटल हिल गया हवा लगकर। लेकिन यही चीज़ खिड़की बंद है, कुछ मतलब हवा नाम का चीज़ ही नहीं है, तो बॉटल कैसे हिला? मतलब कोई फिजिकल टच भी नहीं हुआ है, कोई चीज़ आकर उसे छुआ भी नहीं है, तो वो अपने आप बॉटल कैसे हिल गया? क्या यहाँ पे कोई भूत है? तो इसीलिए साइंटिस्ट ने एक डिवाइस को इन्वेंट किया जिसका नाम है इंफ्रारेड मोशन सेंसर। ये क्या करता है? कोई भी ऑब्जेक्ट अपने जगह से अगर खिसक जाता है तो वो ये डिटेक्ट करता है। कैसे डिटेक्ट करता है? तो ये कंटिन्यूअसली वो ऑब्जेक्ट के ऊपर इंफ्रारेड लाइट रेस को भेजता रहता है। मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, रेस को भेजा फिर रिटर्न आया, रेस को भेजा फिर रिटर्न आया। तो अगर ऑब्जेक्ट गलती से डिस्प्लेस हो जाता है, अपने जगह से खिसक जाता है, तो वो जो रेस है इस बॉटल को लगकर वापस नहीं आएगा ना। बॉटल के पीछे जो भी चीज़ होगा, एग्जाम्पल वॉल है बॉटल के पीछे, तो बॉटल तो खिसक गया, जो रेस है स्ट्रेट लाइन में जाता है, तो वो रेस जाकर दीवार को लगकर वापस आएगा, बॉटल को नहीं लगेगा। टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया, मतलब टाइम बढ़ गया ना रेस का लगकर वापस आना, डिस्टेंस बढ़ गया तो टाइम ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। तो अब जो टाइम है, बहुत समय लग रहा है, कुछ रेस है बॉटल को लग के आ रहा था बहुत जल्दी, लेकिन अब बहुत देर लग जा रहा है, कहाँ दीवार पे लग कर वापिस आ रहा है, फिर बहुत ज़्यादा टाइम डिफरेंस आ गया। तो आप आराम से कंक्लूड कर सकते हो, टाइम डिफरेंस आ गया तो आपको पता चल जाएगा ना यार, मतलब ये तो भाई इतना टाइम लग रहा है तो पक्का ये बॉटल डिस्प्लेस हो गया है, तो आप आराम से कंक्लूड कर सकते हो यहाँ पे घोस्ट है। लेकिन ये एक रीज़न नहीं हो, मतलब आप एक एक्सपेरिमेंट से नहीं बता सकते यहाँ पे स्पिरिट है। इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने एक और डिवाइस को इन्वेंट किया जिसका नाम है एनालॉग ऑडियो रिकॉर्डर। तो ये क्या करता है? ये कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें जिनका मतलब नहीं होता है, देखो चूहे का आवाज़ होता है, समझ में आ जाएगा आपको। चलने का आवाज़, ह्यूमन चल रहा है, आवाज़ आपको समझ में आ जाएगा। इवन दोस्तों हवा तक का आवाज़ निकाल के, जब एयर ब्लो होता है, हवा ब्लो होता है मतलब आता है, तो आपको वो आवाज़ समझ में आ जाएगा, मतलब हवा तक का भी आवाज़ है। तो ज़रूर स्पिरिट का यानी आत्मा का कुछ ना कुछ आवाज़ होगा, है ना। वो अगर है मतलब उस रूम में या फिर एरिया में कहीं पे भी हो, कुछ ना कुछ आवाज़ निकालेगा। तो वैसे ही अजीबोगरीब आवाज़ों को कैच करने के लिए इस डिवाइस को बनाया गया एनालॉग ऑडियो रिकॉर्डर। ये क्या करता है? ये कंटिन्यूअसली आप चालू करके रख दोगे, जैसे हमें पता है ये आवाज़ है, जैसे चूहे का आवाज़ है तो हम समझ जाएंगे चूहे का आवाज़, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये भी ऐसी करता है, जो इसके अंदर पहले फीड किया जाता है कि ऐसा सब है करके, तो बाकी सभी जो आवाज़ इसके अंदर फीड किए गए हैं उनके ऊपर ये ध्यान नहीं देता है। जो एक्सटर्नल मतलब इसके बाहर जो है, मतलब जो इसमें फीडेड नहीं है, उस आवाज़ पर ये ध्यान देता है। कुछ अलग से अचानक से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ आ गई तो ये समझ जाएगा ज़रूर कुछ है, और आपको तब के तब डिटेक्ट कर देगा कुछ अजीबोगरीब आवाज़ आ रही है, तो आप समझ जाइए ज़रूर यहाँ पर स्पिरिट है। तो दोस्तों अगला जो डिवाइस है इसका नाम है गीगर काउंटर। तो इसका काम क्या है? ये क्या करता है? एक रूम को, जैसे आप रूम या फिर एरिया आपको लग रहा है यहाँ पे कुछ तो भाई भूत वूत है या फिर स्पिरिट है, एग्जामिन करना है। पहले इस डिवाइस को रखो, डिवाइस पूरा एग्जामिन कर लेगा यहाँ पे जो रेडिएशंस होता है ना वो नॉर्मली है या फिर नहीं, पहले वो पूरा एग्जामिन कर लेगा, सब नॉर्मल ठीक है। अचानक से अगर कोई स्पिरिट है या फिर कोई भी भूत है ना, वो अचानक से जो रेडिएशन है फ्लक्चुएट होगा, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। जो रेडिएशंस इतना देर से नॉर्मली जा रहा था, अगर आपको सिंपली एक्सप्लेन करना है या फिर आप कोई म्यूज़िक सुनते हो तो उसमें क्या होता है आप देख सकते हो, ऊपर नीचे सब होता रहता है ना। जैसे गाना लो होता है तो नीचे होता है, जैसे गाना थोड़ा बेस बढ़ जाता है तो ऊपर हो जाता है, उसी को फ्लक्चुएशन ऑफ रेडिएशन भी सेम ऐसा ही है। तो इसमें भी वही होता है, जैसे रेडिएशन बढ़ता है अचानक ऊपर हो जाता है, आपको ये डिटेक्ट कर देगा कुछ रेडिएशन बढ़ गया, तो आप समझ जाओ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यही अगर इतना देर से जो नॉर्मल चल रहा था रेडिएशन सब ठीक था, अचानक से घट गया,
समझो पक्का या तो घड़ा या फिर जो घट गया, या तो बढ़ गया या फिर घट गया। तो आप समझ जाओ कुछ ना कुछ हो गया है, कुछ ना कुछ यहाँ पे डिफरेंस आ गया रेडिएशन में, तो समझ जाओ यहाँ पे स्पिरिट है। तो इस वाले डिवाइस से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और कमेंट करना मत भूलना, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये चीज़ ज़रूर से कमेंट कर देना। तो ये जो डिवाइस है ये सिंपल से एक बोर्ड गेम है, गेम नहीं बोल सकते, एक बोर्ड है। तो उसमें आप कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे वो आपको आंसर देगा। इसमें एक ट्रायंगुलर शेप्ड का एक ऑब्जेक्ट होता है, आप कुछ पूछें तो एक वर्ड पे जाएगा और आपको एक लेटर फॉर्म करके देगा और आप उससे बता सकते हो कि क्या है करके। जैसे आपने पूछा क्या यहाँ पे भूत है, YES, यस, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे है करके। तो ऐसे ही कई सारे लोगों ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया है, मुझे तो पता नहीं ये सच है या झूठ, बट कई सारे सर्वेस के हिसाब से ये चीज़ सच है। तो ऐसे एक बार इंसिडेंट हुआ USA में, किसी ने ट्राई किया, उससे पूछा, तो इस जो प्रेडिक्शन हुआ ना वो सारे सच हुए। इसने बताया आगे क्या होने वाला है, ऐसा सब कुछ बताया। तो जो सिर्फ गॉड को पता होने चाहिए थे वो चीज़ इसे भी पता थे। तो लोगों ने कहा कि ये सिंपली एक सातान है, ये भूत है, प्रेत है, शैतान है, ये वो बोल के ये बोर्ड को फेंक दिया और सीधा मना कर दिया, बोर्ड को यूज़ करना मना है।